Good morning, students. Good morning. I am Shahid sir with your English classes. So, today we have discussed on the topic East India House, headquarter of the East India Company. And our lesson is 7th. The lesson name is The Adventure. इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं एंड थर्ड क्लास में थोड़ा लेंथी है लेसन है, टाइम लगता है, तो काफ़ी लंबा लेसन है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट छोड़ा था। फॉर पॉलिटिकल रीजन द पेशवाज कीप द पॉपट मुगल रिज्म अलाइव इन दिल्ली। वो कह रहा है कि कुछ राजनीतिक कारणों से पेशवा ने मुगल शासन को जीवित रखा था दिल्ली के अंदर। इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technology as dawnings in Europe। वो कह रहा 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी के पुणे के ये वास्तविक शासक इतने सियाने थे कि उन्होंने अपने विज्ञान और शिल्प के केंद्र यूरोप के अंदर स्थापित कर लिए थे। They set up their own center for science and technology. Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रही थी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, उसने कुछ एड और एक्सपर्ट ऑफर किए। दे वर accepted only to make the local centers self sufficient। और उसको केवल इसलिए स्वीकार कर लिया गया था ये प्रस्ताव ताकि जो स्थानीय केंद्र हैं वो आत्मनिर्भर बनने के लिए बन सकें। इस ऑफर को इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था। The 19th century brought about further change inspired by the West। वो कह रहा है 20वीं शताब्दी में पश्चिम से प्रेरित होकर और अधिक परिवर्तन आए। इंडिया मूव टूवर्ड्स ए डेमोक्रेसी। भारत जो है वो लोकतंत्र की तरफ मुड़ गया। बाय देन तब द पेशवा हैड लॉस्ट देयर enterprises and they were gradually replaced by the democratically elected bodies। और जो पेशवा था उसका जो उद्यम था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और अब निर्वाचित तंत्र ने उसकी जगह ले ली थी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्व्यूड इवन हिज ट्रांजिशंस। लेकिन दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन में भी कायम रही। क्यों रही देखते हैं। लार्जली बिकॉज इट वाइल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं था, वो नाम मात्र की थी। द शहंशाह ऑफ दिल्ली was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament। क्योंकि जो दिल्ली का जो सम्राट था उसके पास नाम मात्र की शासन था। जो केंद्रीय पार्लियामेंट के सिफारिशों पर, जो केंद्रीय पार्लियामेंट था उसकी जो सिफारिश थी उन्हीं के ऊपर अपनी मोहर लगाता था। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen। पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था उसकी प्रशंसा करने लगा। सदाशिव राव जो है वो जो गंगाधर पंत है वो पढ़ते हुए उसकी कुछ भावनाएं थी और वो प्रशंसा करने लग जाता है। इट वॉज कंट्री डैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। क्या कह रहा है? इट वॉज ए कंट्री, वो देश है जिसने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उनका गुलाम नहीं बने। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फेट, और उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। एंड नाउ व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट, और जाना कि आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन। हाँ, उन्होंने इसको अंग्रेजों को जो थोड़ा दिन के लिए कुछ परमिशन दी थी वो केवल इसलिए दी थी व्यापारिक कारणों से। It had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent
यानी बम्बई इस उपमहाद्वीप में एक मात्र चौकी के रूप में रखने का आदेश दिया था। डेट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908 की संधि के तहत ये लीज जो है वो 2001 में समाप्त हो जाएगी, ये जो एग्रीमेंट है। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही नो विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। वो कह रहा गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था और वो अपने चारों ओर जो कुछ भी देख रहा था उनकी तुलना किए बगैर नहीं रह सकता था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन समय के साथ उसी समय ही फील डैट, उसने महसूस किया हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, उसकी जो खोज बीज है, छानबीन है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल, कि मराठाओं ने उस युद्ध को कैसे जीता। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए, उसने जानने के लिए युद्ध का वर्णन देखना उसके लिए आवश्यक था। ही वेंट थ्रू द बुक एंड जर्नल्स बिफोर हिम, वो अपने सामने रखी हुई पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़ने लगा। एट लीस्ट अमोंग द बुक्स ही फाउंड वन डैट गिव हिम द क्लो, और अंत में उसे एक ऐसी बुक मिल गई जिससे उसे कुछ क्लो मिल गया। इट वाज बाहू साहब बांची बखर, ये बाहू साहब बांची बखर की किताब थी। अल्दोत यद्यपि ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बखर फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, वो कह रहा है जबकि वो इस बुखार पर बहुत कम ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। ही फाउंड देम इंटरटेनिंग टू रीड, और इसको केवल वो अपने मनोरंजन के लिए पढ़ता था। सम टाइम ब्यूरिड इन द ग्राफिक, यानी कभी कभी इस दबी हुई, ब्यूरिड माने दफनी हुई यानी दबी हुई ग्राफिक से, बट डॉक्टर अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, कभी कभी कुछ सच्ची बातें भी उनको मिल जाती थी वहाँ से। ही फाउंड वन नाउ इन द 3 लाइन्स अकाउंट ऑफ हाउ क्लाउज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, वो कह रहा इसमें कुछ उसको सच्चाई मिल गई कि किस प्रकार विश्वास राव किस प्रकार मरते मरते बच गया था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द इलाइट ट्रॉफी वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम, और विश्वास राव ने फिर अपने घोड़े को उस घमासान लड़ाई की ओर मोड़ दिया जहाँ पर सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान दयालु होता है। ए सूट ब्रश पास्ट हिज एयर, और एक गोली उसके कान को छूती हुई निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ टिल, यानी कि यहाँ तक कि वो जो डिफरेंस था वो बहुत कम था। वुड हैव लीड टू हिज डेथ, अगर थोड़ा सा भी इसके और नज़दीक होता तो इसकी जान जा सकती थी। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. विनम्रता से पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रोफेसर से 8 बजे कहा कि सर लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। गंगाधर पंत एमर्ज फ्रॉम हिज थॉट, और गंगाधर पंत अपने जो थॉट थे विचारों से बाहर निकला। लुकिंग अराउंड, अपने चारों तरफ देखा। ही नोटिस दैट, उसने देखा कि ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, इस मैग्निफिसेंट हॉल में वो अकेला बचा हुआ है जो पढ़ रहा है, अकेला रीडर बचा हुआ है, यानी सब लोग जा चुके हैं। आई बेग योर पार्डन सर, माफ़ करिए सर। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या इस किताब में इसी टेबल पर छोड़ सकता हूँ यहीं कल यूज़ करने के लिए। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, और आगे कहता है कि वैसे भी आप इसको कब खोलते हैं लाइब्रेरी को, वैसे आप इसको कब खोलते हैं। एट ओ क्लॉक सर, उसने कहा 8 बजे सर। द लाइब्रेरियन स्माइल, वो लाइब्रेरियन जो था वो मुस्कुराया। हियर वाज ए यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, जबकि एक पढ़ने वाला और अनुसंधान करता उसके सामने था जिसका वो बड़ा फैन था। एट द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जैसे ही प्रोफेसर ने उस टेबल को छोड़ा, ही सॉविड सम नोटिस इनटू हिज राइट पॉकेट, उसने हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स को अपनी राइट पॉकेट में रख लिया। एब्सेंट माइंडेड, यानी अनजाने में, ही आल्सो सॉइड द बखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और अनजाने में उसने अपनी बाईं पॉकेट में एक बखर भी डाल ली। तो बेटा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।